हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशिकाज हैंडमेड। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिट्टी से दुर्गा जी की मूर्ति, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। इसको कोई भी चाहे तो बना सकता है, क्योंकि दुर्गा जी की मूर्ति को सिंपल नहीं कह सकती, क्योंकि इसको बनाना ना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि मैं बहुत टाइम से हर बार नवरात्रि में यही सोचती थी कि इस बार दुर्गा जी की मूर्ति बनाऊंगी, लेकिन बना नहीं पाती थी, क्योंकि देख के ही लगता था कि ये हो नहीं पाएगा। लेकिन इस बार मैंने ट्राई किया और फाइनली ये बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट इसका है। जितना मैंने सोचा था उतना तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छा है पहली बार में। तो चलिए इसको देखते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया। तो मैंने यहाँ पे लिया है कार्डबोर्ड। अगर आप चाहें तो या फिर लकड़ी का ऐसे ले सकते हैं, या फिर इसी मिट्टी से इसका बेस बना सकते हैं। तो अगर आप बेस बनाते हैं मिट्टी का, तो वो मिट्टी का जो बेस है ना चौकोर शेप में, उसको एक दिन पहले बना दें, ताकि वो थोड़ा हल्का सूख जाए। उसके ऊपर बनाएंगे तो वो अच्छे से उस पर बनेगा। तो पहले हमने लॉयन बनाया है। तो शेर को बनाने के लिए पहले मैंने इस तरह की चौकोर मिट्टी को इतना मोटा सा लेके उस पर रख दिया है, और उसको अच्छे से चिपका देंगे कार्डबोर्ड पे, और साइड साइड से 2 पैर लगा देंगे जिस तरीके से मैंने लगाया। तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ शेर बना रही हूँ, तो इस तरीके से मैंने इसीलिए पैर लगाया है। फिर उनका फेस लगा देंगे इस तरीके से, पहले तो गोल करके, और फिर आगे से थोड़ा सा और फेस के लिए मिट्टी लगा के और उसको बना देंगे। और जहाँ जहाँ हमें लगे कि मिट्टी कम है और थोड़ा सा शेप अच्छे से नहीं आ रहा, तो उसको मिट्टी लगा के इस तरीके से उसको शेप दे देंगे। और अब बनाएंगे हम शेर का फेस। तो इस तरीके से नाक के लिए थोड़ा सा मिट्टी लगा के ऊपर ने ऊंचा कर दिया, और आँख के पास हल्का सा अंगूठे से दबा करके थोड़ा सा हल्का सा अंदर की साइड कर देंगे। और इस तरीके से उसका फेस बनाने के लिए किसी भी सुई का मदद से बना सकते हैं, इस तरीके से बना लेंगे। तो इसका फेस बनाने में ना बहुत टाइम लग गया, क्योंकि इसका फेस बनाना लग रहा था जैसे दुर्गा जी की मूर्ति का जितना फेस बनाना मुश्किल नहीं है, उतना फेस बनाना इसका मुश्किल हुआ। क्योंकि मूर्ति तो मैंने बनाई थी बहुत पहले कई बार, तो फेस बनाना उतना मुझे दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन शेर का फेस बनाना ज़्यादा दिक्कत लगा, क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी शेर का फेस, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत हुआ। तो इस तरीके से आप भी बना लेंगे। इस तरीके से इसकी आँखों में थोड़ा सा और मिट्टी डाल के और उस पर लाइन ड्रॉ कर देंगे आँख के शेप का, और उसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो हल्का हल्का मैंने दिखाया है, क्योंकि हर चीज़ कैमरे के सामने कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इधर से रखो इधर से रखो तो थोड़ी दिक्कत आती है उसको वीडियो में लेना। तो इस तरीके से मैंने आँखें भी बना दी हैं। और अब लगाएंगे हम शेर का बाल साइड साइड से। तो इस तरीके से पूरे में इसका बाल लगा देंगे। देखिए जैसे मैंने लगाया है उसी तरीके से आप भी कर लेंगे। इस तरीके से मिट्टी से शेर का साइड साइड से बाल बना दिया है। अब इसको देख के तो ये अजीब सा लग रहा है बंदर की तरह, लेकिन देखते इसका लुक फाइनल करने के बाद अच्छा आता है कि नहीं। तो इस तरीके से मैंने ब्रश से के उससे साइड साइड से उसके बाल का वो लाइनिंग कर दिया, ताकि बाल की तरह लगे। लेकिन फाइनल इसको पूरा सेट करने के बाद ये अच्छा लग रहा है। और मैंने इसको क्लीन करने के लिए, जो मैं दिखा नहीं पाई, मैंने ब्रश में जो कलर वाला ब्रश होता है उसमें पानी लगा के उसको अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि ये बहुत छोटी मैं मूर्ति बना रही हूँ, तो वो हाथ से क्लीन कर पाना ज़्यादा मुश्किल था। तो अब हम बनाएंगे दुर्गा जी को। तो इस तरीके से उनके दोनों पैर को मैंने बना दिए, एक पैर नीचे और एक पैर अंदर के साइड रहेगा, और वो भी साड़ी में ढक जाएगा। तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ, और ऊपर से इस तरीके से इनके बॉडी को हम लगा देंगे। अब हम बनाएंगे इनके साड़ी। तो साड़ी में पहले बना रही हूँ, क्योंकि मूर्ति छोटी है ना, अगर ऊपर से मैं बना दूँ पूरा हाथ हो तो साड़ी बनाने में दिक्कत होगा। तो इस वजह से मैं नीचे से पूरा को कंप्लीट करते जाऊँगी, ताकि मुझे दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से पूरा साड़ी लगाएं। साड़ी बनाना कोई मुश्किल नहीं है। जो उनका पैर है ना, उसके साइड साइड में दोनों साइड इस तरीके से जो भी मिट्टी है थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके इस तरीके से लगा देंगे, तो वो साड़ी बन जाती है अच्छे से। तो इस तरीके से बना देंगे पूरा। और ये इस तरीके से बना के उसके बाद सुई से या किसी पतले लकड़ी ले लें, उससे इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो पहले मैंने इसको क्लीन कर लिया ब्रश से, और इसके ऊपर का भी बना देंगे। तो साड़ी का जो प्लेट रहता है ऊपर वाला, उसको भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा मिट्टी करके उसको भी बनाया है। तो इस तरीके से आप भी बना लेंगे।
तरीके से साइड में भी लगा लिया है। दुर्गा जी की मूर्ति बनाने में ना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इनकी मूर्ति बनाने में ना बहुत चीज़ें आती हैं। पहले तो इनका सिर बनाना बहुत मुश्किल लगता है, फिर से इनके 8-8 हाथ बनाने होते हैं, जिसमें बहुत दिक्कत होती है। हाथ क्योंकि ये मिट्टी का है तो थोड़ा चिपक नहीं पाता है ना, कुछ भी चीज़ें तो चिपकता है तो टूट जाता है या फिर क्रैक्स आते हैं तो उसमें दिक्कत होता है। तो इस तरीके से मैंने साड़ी का जो भी है बना के और उसको पतली लकड़ी की हेल्प से उसमें पूरा उनके फ्लेयर जो साड़ी में आता है प्लेट की तरह, उसको चूनट उनका हम बना देंगे इसी तरीके से। तो देखिए इस तरीके से मैं बना रही हूँ। और इसके बाद ना जो ब्रश होता है उसमें पानी लगा के इसको क्लीन कर देंगे, तो जो हमारा चूनट है ना वो क्लीन हो जाएगा और एकदम साड़ी की तरह इनका लुक आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरा सेट कर दिया। यहाँ तक तो परफेक्ट लुक लग रहा है। देखते हैं इनका फेस कैसा बन पाता है और फेस के बाद ही पता चलेगा कि इनका लुक कैसा लग रहा है। तो इनका पहले अब हम हाथ बनाते हैं। तो पहले यहाँ पे मैंने हाथ बनाया है, इसमें त्रिशूल पकड़ाएंगे। तो मैंने पहले ही बताया कि बहुत सिंपल बना रही हूँ और इनकी मूर्ति बनाने में इतना दिक्कत हो रहा था कि अब उंगलियाँ इनका अच्छे से बना पाना बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे। तो फिर मैंने इसी तरीके से हाथ बनाया है और इसमें मैंने पतले सुई के हेल्प से उसको लाइन कर देंगे, जिसमें उंगली की शेप की तरह आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने हाथ को लगा के और जो पंजा होता है हल्का सा प्रेस करके दबा दिया है कि वो पंजे की तरह दिखे। अब इनकी फेस बनाएंगे, तो फेस मैंने पूरा नहीं दिखाया है क्योंकि मैं पहले बना चुकी हूँ, तो अब जाके उसमें देख सकते हैं, या फिर अगर आप बोलेंगे तो मैं फेस का वीडियो अलग से बना दूँगी। तो इस तरीके से गोल सा मैंने लगा के बीच से नाक को थोड़ा हल्का सा लगा दिया है और आँखों के पास हल्का सा प्रेस करके उसमें मिट्टी लगा के और ओठ के पास ऐसे ही, और फिर सुई के हाथ से उस पर आँख का और ओठ का शेप बना देंगे। क्योंकि वो दिखाना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि कैमरे के सामने हर चीज़ें दिखा पाना वो थोड़ा दिक्कत में आ जाता है, हर चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इस तरीके से हाथ भी लगा देंगे पीछे से। तो हाथ को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने बनाया उसी तरीके से आप बना लेंगे। और इस हाथ में मैं नहीं बनाऊंगी उंगलियों का शेप, क्योंकि अभी मैं बनाऊंगी ना तो ये बहुत गीला है, अभी टूट रहा था। तो इस वजह से जब हम कलर करेंगे इस मूर्ति को तो उसमें इनके उंगली है ना, तो कलर से हम उंगली के शेप का स्ट्रक्चर बना देंगे तो वो अच्छा लगेगा। तो अभी इसी तरीके से अब इनका हम बाल लगाएंगे, जो कि मैं मिट्टी से ही बना रही हूँ। इस मूर्ति को पूरा मैंने मिट्टी से ही बनाया है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप चाहें तो बाल बाद में, जब मूर्ति सूखने के बाद उसको फेविकोल लगा के कुछ बाल बना के इनका लगा सकते हैं, तो वो ज़्यादा आपको ईजी रहेगा अगर नहीं बन पा रहा है। तो दुर्गा जी का बाल मैंने बना दिया है। अब इनका मुकुट बनाएंगे। तो मुकुट बनाने के लिए मैंने पतले कॉयल को लेके इस तरीके से लगा के और इस तरीके से शेप दे देंगे। और इसमें जो डिज़ाइन है ना वो मैंने सुई की हेल्प से बाद में थोड़ा सा बनाया था, क्योंकि गीली मिट्टी थी और मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, तो इसलिए मैं वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो इस तरीके से बना के और इस पर ना सुई की हेल्प से पतला पतला इस पर डिज़ाइन बना देंगे, तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, वो बन जाता है अच्छे से। तो इस तरीके से बना देंगे और ये रहा हमारी मूर्ति का फाइनल लुक। तो इसका फाइनल लुक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा आया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अभी तो अच्छा लग रहा है, कलर करने के बाद देखते हैं इसका लुक अच्छा आता है कि नहीं। तो चलो कल अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।